बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था? ज़मीन व आसमान, सूरज, चांद, सितारे आपस में क्या बातें करते थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वासिफ अली टीवी सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर, अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को कायम किया, फिर आसमान को सूरज, चांद, तारों से रौनक बख्शी, ज़मीन में पहाड़ कायम किए, बड़े बड़े समंदर बनाए, तालाब और चश्मे निकाले, आसमान से पानी बरसाकर मुर्दा ज़मीन में जान डाली, फिर इसमें पेड़ पत्ते, फूल बूटे उगाए, तरह तरह के फल, रंग रंग के फूल, मुख्तलिफ़ किस्म की पत्तियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू, सबका रंग अलग अलग, सबकी बू जुदा जुदा। लेकिन अल्लाह ताला की ये वसी ज़मीन, ये नई दुनिया इंसान से खाली पड़ी थी। रुए ज़मीन पर किसी इंसान का कोई पुतला भी नज़र ना आता था। ना ये मकानात थे, ना बागात, ना महल, ना महल्ले, ना आदमजात। ये ज़मीन एक लक्को दक मैदान थी जिसका कोई और छोर नहीं, और वो सुनसान पड़ी थी। कोई इसको आबाद करने वाला ना था। सूरज जब सुबह होते आंख खोलता और अपने चेहरे से नकाब उलट के ज़मीन पर नज़र डालता तो उसको सिवाय लक्को तक मैदान और सुनसान जंगल के कुछ नज़र ना आता। पूरी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा आता, तब भी उसको कोई इंसानी सूरत दिखाई ना पड़ती थी। आखिरकार सारा दिन फिर आकर शाम होते अपनी सारी धूप समेट मगरिब में जाके मुंह छुपा लेता। धूप के जाते ही तारे अपने बेपनाह लश्कर लेकर आसमान पर छा जाते, वहीं से अपनी रौनक दिखाते और ज़मीन को निगाह गौर से देखते कि कोई है जो इनके खूबसूरत जगमगाते चेहरों की तारीफ़ करे, कोई है जो इनके खूबसूरत कंदीलों की कदर करे, लेकिन उनको भी कोई अपना कदरदान नज़र ना आता। तारे अभी जगमगा रहे थे कि चांद पूरी आबोताब के साथ निकला और सारी ज़मीन पर अपने रुखे रोशन का उजाला फैला दिया, जिससे सारी दुनिया जगमगा गई। मगर ये भी बेसूद, इसका भी कोई कदरदान ना निकला। आखिर सुबह होते होते तारे भी झिलमिला गए और चांद ने भी अपनी चांदनी तह कर डाली। बेपनाह समंदर कि जिसका कोई और छोर नहीं, जिनकी था नहीं, जिनका जल थल एक है, मगर वो भी बेकदर पड़े थे। कोई ना था कि उन पर सफ़र करता, जहाज़ और कश्तियाँ चलाता, उनकी मौजों के थपेड़े, पानी की रवानी और हवाएं खुशगवार के साथ उसकी अटकलियों का तमाशा देखता। मौसम बहार आया, काली और मतवाली घटाएं छाईं, हवाएं खुशगवार चली, मूसलाधार पानी गिरा, ज़मीन पर सब्ज मखमल बिछा, इसी मखमल पर गुलकारियाँ हुईं, पेड़ और पत्ते, फूल फूटे, हरे भरे दरख्त के फलों से डालियाँ टूटी, मुख्तलिफ़ किस्मों और रंगारंग फूलों और उनकी भीनी भीनी खुशबुओं से सहने चमन मुंह से बोल उठा, मगर कोई नहीं कि इस बहार से लुत्फ़अंदोज़ हो। बुलबुलों की नगमा संजियों और कुमरियों की कूकू, पपिया की आवाज़, मोर की पुकार, कबकवरी के कहकों ने बाग सर पर उठा लिया, मगर सुनने वाला, मज़ा लेने वाला कोई नहीं। ज़मीन का ज़रा ज़रा गोशा गोशा ज़बान हाल से कहता था कि मैं अल्लाह की एक बड़ी नेमत हूँ। कोई नहीं जो मुझे और मेरी पैदा की हुई नादिर और नायाब चीज़ों से फ़ायदा उठाए, मगर उसको जवाब देने वाला भी कोई नहीं। पानी कहता था कि मैं खुदा का एक बड़ा अतिया हूँ। कोई नहीं जो मुझे पीकर सैराब हो, मेरा मज़ा चखे, मेरी शीरीनी की तारीफ़ करे और मज़ा ले, लेकिन उसको भी जवाब ना मिला। जवाब कौन देता? इंसान होते तो जवाब देते, इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो इंसान के लिए है। इंसान ही को ज़रूरतें पेश आती रहती हैं। इंसान नहीं तो सब बेकार। फरिश्ते थे तो फरिश्ते क्या करते? फरिश्तों की दुनिया ही निराली थी, उनका अंदाज ही और था। वो नूर के थे, उनका ठिकाना आसमान, उनकी ग़िज़ा इबादत, उनका काम इताअत, उनको दुनिया और दुनिया के लवाज़मात से क्या सरोकार। ना उनको भूख लगती थी और ना वो प्यासे होते थे। ये शैतान जो इस वक्त रांदा दरगाह है, उस वक्त बड़ा मुकर्रब बारगाह था। ये उस वक्त ऐसी इबादत करता था
کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کرتے تھے۔ مقربین میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سجدے سے کوئی کونا نہیں بچا، اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہیں چھوٹی۔ غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کی عبادت سے رشک کمر ہو رہا تھا اور زمین اللہ کی عبادت سے بے پہرا پڑی تھی۔ آسمان کو فخر تھا اور زمین شرم سے دبی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم مٹائے، کوئی نہیں جو اللہ کے ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کا شکر ادا کرے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانہ میں یہی زمین رشک آفتاب اور رشک مہتاب بن گئی۔ زمین فخر سے سر اٹھاتی اور آسمان ادب سے سر جھکاتا تھا۔ زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے، کسی اور کو نصیب نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واصف علی ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔